अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं 5.6। A 0.14 kg ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द मैक्सिमम हाइट. ठीक है, हमारे पास गिवन है मास, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. अच्छा, तो हम लोग मास की वैल्यू पुट करने लगे हैं 0.14 kg. Initial velocity is 35 meter per second. Final velocity is 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज पहले बॉल ऊपर गई पॉजिटिव ग्रेविटी के साथ और दोबारा वो नीचे आई नेगेटिव ग्रेविटी के साथ. ऊपर वाले पॉइंट पे जहाँ पर ये बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए स्टैंड करती है उसको हम कहते हैं ज़ीरो पॉइंट. ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड. हमने क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर 2g विच इज़ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन मोशन. वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. यहाँ पर वी एफ जो है वो ज़ीरो हो जाएगा जिसकी वजह से हम लोग अपने फॉर्मूला में से उसे निकाल देंगे. हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर 2g. वैल्यूज़ को पुट करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी इज़ 35, h2g की वैल्यू 210. कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 61.25 मीटर. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A girl is swinging on a swing. At the lowest point of her swing, she is 1.2 meter away from the ground, and at the highest point, she is 2 meter away from the ground. Find the maximum velocity or where. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने हाइट 1 की वैल्यू पुट कर दी. हाइट 2 इज़ 2 मीटर्स अवे. उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज़ 9.8 अप्रॉक्सीमेटली 10. फाइंड क्या करनी है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है और वो जगह फाइंड करनी है विच इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h2 माइनस h1 इन ब्रैकेट्स. वैल्यूज़ को पुटअप कर लेते हैं. कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाती है अपनी वेलोसिटी स्क्वायर की वैल्यू. अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, अब स्क्वायर रूट हटाने के बाद हमारे पास आंसर आता है 4 मीटर पर सेकेंड्स. इसके अलावा अगर हम वेयर पोजीशन की बात कर रहे थे सेकंड पे, उसके लिए आपने आंसर लिखना है ऑल द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पोजीशन. अब लोएस्ट वाले वर्ड को आपने हाईलाइट कर देना है. ठीक है, दैट्स द कंप्लीट आंसर. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5.8 की जानिब. A person pushes a lawn mower with a force of 50 Newton, making an angle of 45 degrees with horizontal distance of 20 meter, and how much work is done. एंगल, फोर्स और डिस्टेंस दिया गया है और फाइंड करना है हमने वर्क. फोर्स इज 50 न्यूटन्स, एंगल इज 45 degrees, and the finally distance is 20 मीटर. वर्क को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है एफ एस कोस थीटा. वैल्यूज़ को पुटअप कर लेंगे फॉर्मूला में. 50, 20 and 45. आंसर आता है हमारे पास 707 जाउल विच इज़ 707. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.9. इस क्वेश्चन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट पढ़ते हैं. पुशिंग अ 5 kg बॉक्स
Up a frictionless inclined plane 10 meter long that makes an angle of 30 degree with horizontal. Calculate the work done. दोनों में वर्क डन को कैलकुलेट करना है. पहले में हमारे पास गिवन है मास, डिस्टेंस एंड एंगल. पुट करते हैं वैल्यूज़ को. मास इज़ 5 kg, angle is 30 degrees, final distance is 10 meter. अब दोनों पार्ट्स में वर्क डन ही फाइंड हो रहा है. तो पहले पार्ट के लिए हम लोग, पहले पार्ट का पहला वर्ड है पुशिंग, तो इसी को यूज़ करते हुए मैंने पहले पार्ट को नाम दे दिया पुशिंग. वर्क डन के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा पुशिंग के लिए. अच्छा, पुशिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस डिस्टेंस. फोर्स क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एम जी साइन थीटा. अब एम की वैल्यू तो हमें पता है 5 है, जी की वैल्यू 10 है एंड थीटा की वैल्यू 30 है. आंसर हमारे पास आता है 25. पुट कर देंगे. डिस्टेंस इज़ 10 मीटर, तो पुट कर देते हैं. हमारे पास फाइनली मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आता है 250 जाउल. सेकंड पार्ट के लिए, लिफ्टिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है फोर्स क्रॉस हाइट. फोर्स को भी हमें फाइंड करना है, हाइट को भी हमें फाइंड करना है. फोर्स के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है एफ इज़ इक्वल टू एम जी. मास इज़ 5, जी इज़ 10. आंसर आ गया 50 न्यूटन्स. हाइट के लिए फॉर्मूला यूज़ हो रहा है डी साइन थीटा. डी इज़ 10, थीटा इज़ 30 एंड आंसर इज़ 5. हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू एफ क्रॉस एच एंड द फाइनल आंसर इज़ 250 जाउल्स. तो ये दो हमारे आंसर्स थे. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.10. A box of mass 10 kg pushed up 15 meters long ramp with a force of 80 Newton, height of 5 meter. What is the efficiency? वैल्यूज़ हैं mass की, distance की, force की and height की. Mass is 10, distance is 15 meters, height is 5 and force is 80 Newton. एफिशिएंसी को फाइंड करना है, तो हमारे पास एफिशिएंसी का सिंबल होता है इस तरह का एन. एफिशिएंसी का फॉर्मूला है हमारे पास डब्ल्यू ग्रेविटेशन ओवर डब्ल्यू अप्लाइड. अच्छा जी, ग्रेविटेशनल वर्क डन की हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे एम जी एच. मैस की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू 10 है, एच की वैल्यू 5 है. आंसर आता है 490. इसको पुट कर देते हैं अपने फॉर्मूला में. एंड डब्ल्यू अप्लाइड की वैल्यू है हमारे पास एफ डी. अब एफ़ की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी है 80 एंड डी की वैल्यू हमारे पास डिस्टेंस एस को हम डी भी कहते हैं, इसलिए 15 क्वेश्चन में से ही लेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है आंसर 1200. इसको पुट कर लेंगे फॉर्मूला में 1200, तो 490 ओवर 1200 आता है आंसर 40.83%. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंट भी आ जाएगा. पहले कुछ 0.4 आएगा और उसके बाद आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 40.83% आ जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली 41.7% आंसर आता है. ठीक है, क्योंकि 8 है, पॉइंट से पहले एक नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच इज़ 5.11. A force of 600 Newton act on a box to push it 5 meter in 15 seconds. Calculate the power. अच्छा जी,
इसके लिए हमारे पास पहले फोर्स आ जाती है 600, डिस्टेंस आ जाता है 5 मीटर, टाइम आ जाता है 15 सेकेंड्स। पावर का फॉर्मूला हमारे पास है F.S/टाइम। फोर्स 60, डिस्टेंस 5, 10, टाइम 15। आंसर हमारे पास डायरेक्टली कैलकुलेटर से 200 वाट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.12। A 40 kg boy runs up the stairs 10 meters high in 8 seconds. What is the power? What is the mass of the boy? 40. Height 10 in 8 seconds. पावर के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल्स टू पावर एंड विच इज़ mgh ओवर t, बिकॉज वर्क डन ओवर टाइम था, वर्क डन का मतलब mgh। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट करनी है 40, 10 एंड 10 एंड 8। आंसर हमारे पास आ जाता है 500 वॉट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5.13। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस L ऑन अ बॉडी, द फोर्स then increases to 2F and further acts 2L. Sketch the force displacement graph and calculate the total work done. अच्छा, ये सवाल आ जाता है, इम्पोर्टेंट है, और बेसिकली इसमें हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, फोर्स और डिस्टेंस, दो दफ़ा। ठीक है, 2 टाइम्स दिया गया है, और इसमें हमने ड्रॉ करना है ग्राफ। यहाँ पे मैंने ग्राफ शो कर दिया है। एक्स एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट लेनी है, वाई एक्सिस पे हमने फोर्स को लेना है। पहले 0 F एंड 2F, 0 L एंड 2L। तो पहले पॉइंट पे हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हो रहा है फोर्स के साथ वो है 1F एंड 1L। दूसरे पॉइंट पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो 2L एंड 2F फोर्स। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पहली वैल्यू आती है ये वाला बॉक्स। ठीक है, ये क्या है, 1F एंड 1L, F क्रॉस L। अब 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे आ जाता है प्लस का साइन, फिर आगे आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट विच इज़ 2F एंड 2L। ठीक है, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है। अब इन दोनों साइड्स पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सरंजाम देते हैं। FL क्रॉस होने के बाद इकट्ठा आ जाएगा, क्रॉस ख़त्म हो जाएगा, एंड 2 2s are 4 FL। फाइनल आंसर यहाँ पे 1FL प्लस 4FL 5FL आ जाता है। ठीक है, बहुत मज़े का क्वेश्चन है और आ सकता है बोर्ड में, इसके चांसेस हैं। Thank you so much for watching my video and kindly subscribe my channel Fantasy Waste. Also like my video. Thank you so much.